everyone, welcome back to your own YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss our remaining two questions of exercise 8.2 chapter 8 introduction to trigonometry. I hope कि आपने कुछ MCQs की वीडियोस देखी होंगी और जहाँ तक कि चैप्टर वीडियोस में कवर हो चुका है आपने ज़रूर देखा होगा. So today we are doing the two questions of chapter 8 exercise 8.2. So without wasting time, let's get started. Your question number third is, if tangent a plus b given to you root 3, आपको tangent a plus b given है root 3, tangent a minus b given है 1 by root 3. आपको a और b की वैल्यू बतानी है. tangent आपको बताना है एंगल a एंड एंगल b. a प्लस बी यानी इन दोनों का हम ऐड करें तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 के इक्वल या 90 से छोटा होगा. क्योंकि एंगल्स तो हमारे नेगेटिव में भी होते हैं, आगे जा सकते हैं. नेगेटिव नहीं, इट मीन्स 90 से ऊपर आपके 1000 तक के कहीं तक भी जा सकते हैं. तो इसलिए हमें वो नहीं लेने. इसने वैल्यू असाइन कर दी a प्लस बी की, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से इक्वल टू या छोटा. टेंजेंट a प्लस बी आपको गिवन है रूट 3. गिवन है ये आपको, आपने यहाँ लिख लिया गिवन टेंजेंट a प्लस बी इक्वल्स रूट 3. इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है, आप अगर आपको वीडियो नहीं देखी आपने किस चीज़ की, जो टेबल शॉर्ट इजी वे है टेबल को लर्न करने का, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए. इसके लिए कि रूट 3 क्या किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 60 के. दो तीन वैल्यूज है जो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो यूजफुल है, और कुछ कुछ आपको टेबल से ही बनाकर करनी पड़ेंगी अभी. फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो रिवाइज हो जाएंगी. रूट 3 को मैंने लिख दिया टेंजेंट 60 एंड टेंजेंट a माइनस बी 1 बाय रूट 3. और 1 बाय रूट 3 क्या होता है, टेंजेंट 30. तो दो यहाँ से आ गया, टेंजेंट a प्लस बी टेंजेंट 60 के इक्वल, टेंजेंट a माइनस बी टेंजेंट 30 के इक्वल. अब क्या हम टेंजेंट से टेंजेंट कट कर सकते हैं यहाँ, बिल्कुल. तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी 60, यहाँ से टेंजेंट काटा, a माइनस बी 30. अब चाहे तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, a प्लस बी इक्वल 60, a माइनस बी इक्वल 30. दो वेज हैं, सीधा ये कट करो, 2a इक्वल 90, a आ गया आपके पास 45 को इसमें पुट करो तो b आ गया 15. या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन सेकंड के फर्स्ट से, तो a से a कट गया, ये साइन चेंज हो गए 2b, और यहाँ से आ गया 30, तो यहाँ से b आ गया आपका पहले 15. फिर हमने क्या किया, b की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, दैट इज a प्लस बी इक्वल 60. a प्लस बी की जगह हमने रख दिया 15 इक्वल 60. तो यहाँ से क्या होगा, a इक्वल 60 माइनस 15, तो a यहाँ से आ गया हमारे पास 45. सो a क्या आया 45 और b क्या आया 15. और अब हम वेरीफाई क्या कर सकते हैं कि 45 प्लस 15 इक्वल 60, विच इज इन बिटवीन 0 एंड 90, जो कि 0 से 90 के बीच में है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, यू हैव टू स्टेट इट्स ट्रू और फॉल्स. हमें दिया कि साइन a प्लस बी इज इट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. सपोज मैंने साइन a ले लिया, a एंगल ले लिया, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप. अगर एक भी कंडीशन में ये नॉट सेटिस्फाइड है तो हम क्या लिख देंगे, इट्स फॉल्स, कि ये ट्रू बात नहीं है. ठीक है. तो देखो, अगर मैं a को 0 ले लूं और b को 30 ले लूं, मैं शुरू से शुरू करा, a को 0 ले लिया, 0 प्लस 30, तो यहाँ क्या बना, साइन 30, और साइन 30 आपका क्या होता है 1/2. तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1/2. अब यहाँ चले, साइन a यानी साइन 0, दोनों तरफ a की सेम वैल्यू लेनी है. साइन 0 क्या होता है 0, प्लस साइन b यानी साइन 30, वो क्या होता है 1/2. इट मीन्स 0 और 30 के लिए तो सेटिस्फाई है. अब जैसे ही आपने 0 को छोड़ा, आपने लिया सपोज 30 और 60 या 30 और 45, तो साइन 30, यहाँ आपने लिखा 30, यहाँ आपने लिखा 60, 30 प्लस 60, ये बन गया साइन 90, जो कि होता है 1. यहाँ साइन 30 1/2, साइन 60 रूट 3/2. यहाँ से आपके पास क्या आया, 1 प्लस रूट 3/2. सो ये इक्वल नहीं है. सो आंसर इज फॉल्स. आपको रीजन भी देना पड़ेगा अगर बोले तो, बट अब तो MCQs आने हैं तो कोई रीजन की जरूरत ही नहीं है. बट आपको ये ध्यान रखना है कि साइन a प्लस बी इज अंट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b इक्वल नहीं होते. सेकेंड पार्ट,
वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब आपको जाना पड़ेगा वही टेबल वाली वीडियो पे, टेबल से रिमाइंड करो। 0 डिग्री पे, 30 पे, 45, 60, 90 पे। 0 पे क्या होता है हमारा 0, 30 पे 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 1। थीटा बढ़ रहा है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 60 अप टू 90 एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे ये थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है। इज इट राइट? यस, सो आंसर इज ट्रू। आपको बस यही टेबल शो करनी है और लिख देना है ट्रू। हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं वैल्यू क्या है वो बढ़ती जा रही है। थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कॉस में क्या होता है 0, 30, 45, 60, 90, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इसमें क्या होता है थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। अगर यहाँ होता है वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तब तो स्टेटमेंट क्या होती ट्रू होती। बट अब इसने क्या कहा वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज, इंक्रीज तो नहीं हो रही, इट इज डिक्रीजिंग ना, सो आंसर इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल होगा हर वैल्यू थीटा के लिए, कि थीटा को हम कुछ भी रख दे। देखो पहले रखा यहाँ साइन 0, वो होता है 0, अभी मैंने यहाँ टेबल बना रखी है। कॉस 0 क्या होता है 1, कहाँ आया इक्वल, नहीं आया, सो आंसर इज फॉल्स। एक ही रख के देख लो, साइन 45 है, बस जब थीटा 45 होगा तब हमारी दोनों वैल्यूज क्या होंगी इक्वल होंगी। एमसीक्यू में आ जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल, सो द एंगल इज, सो द थीटा इज 45, और किसी भी पर इक्वल ये नहीं होंगी अप टू 90 तक, ठीक है। कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। कोटेंजेंट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है, इट मीन्स अगर हमसे पूछे कि कोटेंजेंट 0 डिग्री बताओ तो हम क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, कि ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है 0, और इसका रेसिप्रोकल होगा कोटेंजेंट 0, तो वो क्या होगा इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। सो कोटेंजेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0, इट इज ट्रू। आपसे कोई भी एंगल पूछ सकता है ऐसे ही, टेंजेंट ए इज 1/√3 फॉर 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री के लिए 1/√3 ट्रू। ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें एमसीक्यूज में, तो आपको टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.2 के लिए आपको याद रखनी है। सो ये आपकी 8.2 यहाँ फिनिश हो गई। इसके बाद हम 8.4 करेंगे, देन 8.3। 8.4 की बेसिक इंट्रोडक्शन आएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। So that's all for today. Do like, share and subscribe your on YouTube channel Mathematics with Hunar. Please support, please subscribe, please like, please share more and more. Thank you so much.